पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। लखनऊ में बनाए गए प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का पीएम मोदी ने अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों पर चलते हुए देश की सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। सबको समान भाव से विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इससे पहले राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन समारोह में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा, यह स्थल विरासत और विकास का नया स्वरूप है। पूरे देश को इस प्रेरणा स्थल से एक नई प्रेरणा मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अटल बिहारी वाजपेयी से 101वें जन्मदिन पर उन्हें याद किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का किसी से परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोग उनसे कितने घुले मिले थे, इसके भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका विनोदी स्वभाव, इससे भी हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। मैं एक घटना की चर्चा करना चाहूंगा। पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। उनके भाषण से प्रभावित होकर एक पाकिस्तान की महिला पत्रकार ने कहा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके एवज में यदि आप जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हवाले कर दें। तो अटल जी ने मुस्कुराते हुए यह जवाब दिया था कि मैडम, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप भी वचन दीजिए, इसके एवज में हमको पाकिस्तान दहेज के रूप में प्राप्त होगा। यह ऐसा एक विनोदी स्वभाव श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। ये हमारा सौभाग्य है, यह वर्ष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी महोत्सव का वर्ष है। और श्रद्धेय अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कवि के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक राष्ट्रवादी विचारक के रूप में और भारत के एक सच्चे सपूत के रूप में भारत को जो विजन दिया, भारत को जो नेतृत्व दिया, आज उसे हम विकसित भारत के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर भारतवासी उसे विरासत और विकास के नए रूप में देख रहा है। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। यूपी में बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देखा, वो अब लखनऊ में बन रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी का डिफेंस कॉरिडोर दुनिया भर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाएगा। साथियों, दशकों पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का एक सपना देखा था। वे मानते थे कि भारत की प्रगति का पैमाना अंतिम पंक्ति में खड़े
अंतिम व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान से मापा जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और सपा को घेरा। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने राजनीतिक रूप से भाजपा को हमेशा अछूत बनाए रखा, लेकिन भाजपा के संस्कार हमें सबका सम्मान करना सिखाते हैं। बीते 11 वर्षों में भाजपा सरकार के दौरान, एनडीए सरकार के दौरान नरसिम्हा राव जी और प्रणब बाबू को भारत रत्न दिया गया है। ये हमारी सरकार है जिसने मुलायम सिंह यादव जी और तरुण गोगोई जी जैसे अनेक नेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है। कांग्रेस से यहां समाजवादी पार्टी से कोई भी ऐसी उम्मीद तक नहीं कर सकता। इन लोगों के राज में तो भाजपा के नेताओं को सिर्फ अपमान ही मिलता था। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी और उस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम और मंत्री भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि अटल जी हमारी प्रेरणा हैं, हम उनके ही बताए रास्ते पर चल रहे हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश से देश की संसद में कई बार प्रतिनिधित्व किए और ये हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ भाग्य है कि लखनऊ से ही प्रतिनिधित्व करते हुए देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को विकास के एक नए विजन के साथ आगे बढ़ाने का काम किया था। बुलंदशहर में जहांगीराबाद इलाके के खालौड़ स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शिरकत की। स्टेडियम पहुंचते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। सांसद के हाथों, जिलाधिकारी के हाथों पारितोषिक लेना, मेडल लेना, लेकिन आपकी स्पोर्ट्स की यात्रा यहाँ तक सीमित नहीं है। मैं स्वयं अंकुल लाठर जी यहाँ पर बैठी हैं, हमारे साथ अमेठी में सेवा दे चुकी हैं। मुझे आज भी याद है जब हमने पहला महोत्सव अमेठी में किया था, वहाँ पर पहली बार क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज प्रशांत नामक एक बच्चे ने भोला जी जीता था और वो बच्चा अब आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 14 करोड़ की पारितोषिक पाकर खेल रहा है। तो एक छोटी सी शुरुआत एक गांव से एक बच्चे को आईपीएल की चेन्नई की सुपर किंग्स की टीम तक पहुंचा सकता है और 14 करोड़ का चेक दिलवा सकता है। ये ताकत है सांसद खेल महोत्सव का। खबर गोंडा से है, जहां आज जिले के नेहरू स्टेडियम में 4 दिवसीय खेल महोत्सव का समापन हुआ। खेल का समापन केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया और इस दौरान नेहरू स्टेडियम में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का भी आयोजन। वास्तव में ये पूरे जीवन में ना भूलने वाला। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे दूर दराज गाँव में छोटे छोटे शहरों के जो बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है अपनी योग्यता को दिखाने के लिए, जिनको मौका नहीं मिलता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल खेलों में सम्मिलित होने के लिए, भाग लेने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चालू की गई है। देवरिया में भी सांसद खेल स्पर्धा का समापन हुआ। समापन के अवसर पर देवरिया लोकसभा के बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी मौजूद रहे और खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने खुद ही खिलाड़ियों और आम लोगों के साथ दौड़ लगाई। सांसद ने कहा कि खेल में से शरीर के साथ साथ मानसिक विकास होता है और ये खिलाड़ी ही देश का भविष्य हैं। आगे है कि आज आदरणीय अटल जी की भी 100वीं जन्म जयंती है और उसी के उपलक्ष्य पे हम लोगों ने सांसद खेल स्पर्धा का
आखिरी ये समापन का कार्यक्रम है, इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का सांसद खेल स्पर्धा का समापन कभी हुआ है। मैं सभी आयोजकों को, सभी छात्र छात्राओं को, सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि जब खेल कूद होता है संपन्न एक निष्ठा की भावना से, तो देश आगे बढ़ता है। गोरखपुर के बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के सरैया सरदार नगर में सांसद खेल महोत्सव के समापन में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने शिरकत की। इस मौके पर मंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया। सांसद खेल स्पर्धा बांसगांव का समापन कार्यक्रम था, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में एक साथ समापन भाषण दिया और हमारे बच्चों में बहुत ही उत्साह हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश सुना और हमारा प्रयास है उनको एक बेहतर फील्ड देना, एक बेहतर एटमॉस्फेयर देना, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना। और जब से चालू हुआ है और आज करीब 5-7 साल हो गए, मुझे लगता है कि पहले से और बेहतर हुआ है। सांसद बांसगांव संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल स्पर्धा कराने का मकसद सिर्फ इतना है। भदोई पहुंचे यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बांग्लादेश के मुद्दे पर कहा कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर बोल रहा है और कई जगहों पर प्रदर्शन भी किए गए। कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। बांग्लादेश पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? बनारस के अंदर आप देखिए, विद्यार्थी हमारे पूरी तरीके से विद्यापीठ के अंदर वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं ने सड़क उतर कर विरोध किया है। और बाबा जी ये बात बोल रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब आप खुद भाजपा के लोग शासन में बैठे हैं, कार्रवाई कौन करेगा? विपक्ष करेगा? कौन करेगा कार्रवाई? सरकार करेगी ना। मोदी जी को जो राफेल रखे हैं नींबू मिर्ची बांध के, उसको उड़ाइए, बांग्लादेश पर कार्रवाई करिए। मांग करता है विपक्ष, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मांग करता है। गोंडा में 4 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन आज कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह ने समापन किया। बांग्लादेश के मुद्दे पर कहा, बांग्लादेश में हो रही घटना निंदनीय है। देखिए, बांग्लादेश की जो घटना है बड़ा निंदनीय है। ये बहुत गलत हो रहा है। अब सच बताऊं तो खून खौलता है, लेकिन हमारी सरकार वहाँ पे बात कर रही है और जो हो रहा है उसको बंद होना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ कि सरकार इसमें और प्रयास करे। बंद हो चुका है, सरकारें मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं, उनके राजदूतों को बुलाया गया है, लेकिन हो रहा है, काम हो रहा है, प्रयास चल रहा है। खून खोल रहा है। देखिए, हम सब भी हिंदू हैं और सनातनी है, और जो वहाँ पे अत्याचार हो रहा है हिंदुओं को चूज करके हो रहा है, तो ये गलत है भाई। बांग्लादेश के मुद्दे पर संत समाज नाराज है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि सभी हिंदुओं को एक होकर विरोध करना चाहिए। वहीं बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एकजुट रहने को कहा। कठोर प्रतिक्रिया होनी चाहिए और सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। ये कब तक जारी रहेगा महाराज? कैसा? वो इतनी नीच कौम है, उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। देश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते, यही समय है, सही समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। कांकेर की स्थिति पर भी हम कहना चाहेंगे, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हिंदुओं ने एकता दिखाई, उसके लिए समस्त हिंदुओं को साधुवाद, धन्यवाद। धर्मांतरण को लेकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक धर्मांतरण है, इससे लोगों को बचाना है। कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग कार्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। वह एकजुटता जब तक धर्मांतरण के 3 कारण हैं: अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी। तो जो समृद्ध हिंदू हैं उन्हें तीनों सिद्धांतों से हिंदुओं को पुष्ट करना पड़ेगा। जो बहुत समृद्ध हिंदू हैं, जो निम्न हिंदू हैं, जिनकी आर्थिक तंगी है, वो धर्मांतरण के प्रति बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। अशिक्षा यानी जागृति की आवश्यकता है। अंधविश्वास फैलाकर पूजा पाठ के नाम पर वो लोग मतांतरण करवाते हैं। ग्रेटर नोएडा में युवक ने 12वें फ्लोर से कूदकर सुसाइड किया। युवक की मौके पर मौत हुई।
सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की पहचान 27 वर्षीय अनूप के रूप में हुई। मूल रूप से रेवाड़ी हरियाणा के रहने वाला मृतक। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी। थाना बिसरख इलाके के गोल्फ होम सोसाइटी का मामला। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस की कार्रवाई में कई बदमाश गिरफ्तार हुए। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सोनभद्र की, जहां चोपन पुलिस ने झपटा मार गैंग के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। 18 मोबाइल फोन, नकदी, महिला वेशभूषा का सामान बरामद हुआ। सहारनपुर की दूसरी तस्वीर, थाना नकुड़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। 270 ग्राम अवैध स्मैक इसके पास से मिली। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 54 लाख रुपए है। तीसरी तस्वीर झांसी की, जहां पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी शनि वर्मा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल भी बरामद किया है। फर्रुखाबाद के मई रशीदापुर गांव में 45 साल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका शव गांव के ही एक खेत में बरामद हुआ। शव को देख इलाके में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। वारदात की जगह पुलिस को एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। परिजनों की तहरीर पर पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर रही है। मर्डर से सनसनी, खेत में मिला शव, घटनास्थल से खोखा कारतूस मिला, शव पर चोटों के निशान मिले। आज प्रातः पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव खेत में पाया गया है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पे पहुंचा गया तो व्यक्ति की शिनाख्त सोबरन पुत्र सियाराम के रूप में हुई है। इनकी उम्र 45 वर्ष है। इनके शरीर पे कुछ चोटों के निशान हैं। फील्ड यूनिट को बुला के मौका मुआयना कराया गया है। शव का पंचायतनामा करा के पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। मेरठ में पुलिस की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद अब मेरठ पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। मवाना की सटला गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। गांव में एक प्लाटून पीएससी स्थायी रूप से तैनात कर दी गई। इसके अलावा गांव में ही पुलिस चौकी बनाने का प्रस्ताव दिया गया और उसके लिए भी जमीन तलाशी जा रही है। आपको बता दें, 2 दिन पहले मेरठ के सटला गांव में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया था और उसके बाद सिपाही की पिटाई हुई। मामले में पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस अधिकारियों की माने तो पूरे गांव का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो परसों रात में एक घटना हुई थी जिसमें कि एक व्यक्ति को मारपीट किए और वहां पर जब पुलिस पहुंची तो उसके पुलिस के साथ अभद्रता किए थे 3 युवकों ने, जिनको कि तत्काल पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और पुलिस के साथ बदतमीजी में उनको धाराओं में चालान करते हुए जेल भेजा गया है। साथ ही में अन्य जो लोग हैं उनकी भी जांच की जा रही है और गांव में जो सटला चौकी है उसके लिए भवन के लिए जगह देखी जा रही है और वहीं पे स्थापित कर यहाँ के जो हिस्ट्री शीटर हैं, अन्य अपराधी हैं, उनकी निगरानी के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। शामली में पुलिस ने कुख्यात अपराधी फिरोज खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। करीब 30 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क कर दी। गैंगस्टर एक्ट के तहत इस कार्रवाई में फिरोज खान के मैरिज होम और मार्केट को सील किया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ कैराना भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। अपराधी फिरोज खान पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, गैंगरेप समेत 21 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार फिरोज खान पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। ये झिंझाना का ही रहने वाला है और संपत्ति इसकी जो अवैध संपत्ति है लगभग 30 करोड़ की है और ये बाकायदे इसकी हमारे ऊन तहसील और कैराना तहसील में जो इसका अवैध संपत्ति है उस संपत्ति को कुर्क कर दी गई है और इसकी जो मालियत है वो लगभग 30 करोड़ की है। एसआईआर में संभल में फर्जी वोट बनाने का बड़ा मामला सामने आया। बीएलओ से साठगांठ कर 350 फर्जी वोट बनवाने का आरोप है। डीएम से शिकायत के बाद लेखपाल ने 48 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपी बीएलओ और वोट बनवाने के सभी आरोपी मुस्लिम हैं।
मुस्लिम ग्राम प्रधान द्वारा की गई शिकायत डीएम ने कार्रवाई की। डीएम ने जांच कराई। इसके बाद डीएम के आदेश पर लेखपाल ने 48 आरोपियों के खिलाफ असमोली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी तरीके से हमारे यहाँ 350 वोट फर्जी मिले, फर्जी बनाए गए, जिसकी जांच डीएम साहब ने डिप्टी कलेक्टर जी से कराई है, जिसमें अभी 48 लोगों पे एफआईआर दर्ज की है। ये सारी मिली भगत जो है ये आबिद चांदीचोर पुत्र शमशाद इसके द्वारा हुई है और बीएलओ के द्वारा हुई है, और एक राशन डीलर कुरैशी है कसाई सलमान, इसके द्वारा हुई है। ये होने के बाद में अब इसमें डीएम साहब जांच कर रहे हैं। हमारा मकसद था बीएलओ और जिन्होंने ये नंबर 2 तरीके से काम कराया है वो फंसे और वो जेल जाए। कानपुर में आरपीएफ और जीआरपी ने असम के सिलचर से नई दिल्ली जा रही पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति में एक युवती समेत 3 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। तीनों जनरल बोगी में सवार थे। उनसे पुलिस खुफिया, आईबी, एलआईयू, एटीएस समेत अन्य एजेंसियों ने कई घंटे पूछताछ की। जांच में तीनों के जम्मू कश्मीर जाने का भी पता चला। जीआरपी थाने में तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जीआरपी ने बताया कि तीनों की भाषा, बोलचाल और पहनावा कुछ अलग लग रहा था। वो आपस में ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। शुरू में मैसेज एक युवती को जबरदस्ती ट्रेन में लेकर जाने के लिए आया। इस पर टीम को अलर्ट किया गया। जांच में तीनों बांग्लादेशी निकले। प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये पाया गया कि ये तीनों लोग बेसिकली म्यांमार बर्मा के निवासी हैं, जो 2017 में बांग्लादेश आए थे। फिर वहाँ से उसमें से एक व्यक्ति इंडिया में 2024 में आया था। उसने बताया कि वो इन दोनों लोगों को लेके जा रहे थे जम्मू के लिए। इस आधार पर इनको रोका गया। पूछताछ में विदेशी नागरिक होने का प्रथम दृष्टया पाए जाने पर इस बात का अभियोग राजकीय रेल पुलिस कानपुर सेंट्रल में पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। आरपीएफ और जीआरपी की विजिलेंस टीम पहुंची और पूछताछ की। इसके बाद जहां एक और आरपीएफ के साथ एटीएस, एलआईओ, एसटीएफ, आईबी और तमाम टीम्स जुड़ी हैं, तो वहीं इस पूरे मामले पर अब जीआरपी ने मुकदमा दर्ज करके इनकी आपराधिक कुंडली खंगालने में लगी। अब देखना यह होगा जब ये जांच समाप्त होगी, तब जाके पता चलेगा वास्तविकता थी क्या। मगर इन सब के बीच आप देख सकते हैं कि जो जवान खड़े हैं, आरपीएफ के मुस्तैद हैं, जीआरपी की टीम खड़ी है, ये लगातार इनसे पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने का भी प्रयास कर रही है कि इनका प्लान ऑफ एक्शन था क्या। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। सीतापुर में उपभोक्ता फोरम के आदेश की अनदेखी करना लिबर्टी शोरूम के प्रबंधक को भारी पड़ा। फोरम ने शोरूम प्रबंधक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। फोरम ने एसपी को पत्र लिखकर निर्देश दिए 2 जनवरी तक हर हाल में वारंट तामील कराते हुए शोरूम के प्रबंधक को फोरम के समकक्ष गिरफ्तार कर प्रस्तुत किया जाए। फोरम ने आदेश चप्पल वापस न करने को लेकर जारी किया। ये पूरा मामला शहर कोतवाली इलाके के बट्सगंज का है। यहां रहने वाले आरिफ ने 10 मई 2022 को नगर के ट्रांसपोर्ट चौराहे पर स्थित शोरूम से 1700 रुपए की चप्पल खरीदी। 6 महीने की वारंटी देने की बात कही गई, लेकिन चप्पल 1 महीने में टूट गई। इसे लेकर आरिफ शोरूम गया और शिकायत की। पहले तो कर्मचारियों ने चप्पल वापस करने में टाल मटोल की, लेकिन बाद में चप्पल भी रख दी और नई चप्पल देने को कहा। काफी समय बाद शोरूम के प्रबंधक ने नई चप्पल नहीं दी। हमने लिबर्टी शोरूम से एक चप्पल ली थी जिसकी गारंटी दी थी, लेकिन दूसरे दिन मेरी चप्पल टूट गई। मैंने जब उनसे रिप्लेस के लिए कहा तो उन्होंने आनाकानी की, तो हमने कहा ठीक है आप इसको सही करवा के दे। उन्होंने कहा हम सही करवा के दे सकते हैं, बदलेंगे नहीं। तो उन्होंने जब हमको स्लिप दे दी, मैंने कई बार उनसे कहा दे दो चप्पल, उन्होंने नहीं दी। तो हमने मजबूरी में उपभोक्ता फोरम में मुकदमा कर दिया। उपभोक्ता फोरम में इनके खिलाफ जो है आर्डर हुआ, उसमें जुर्माना भी हुआ, लेकिन ये जुर्माना नहीं जमा किए, टालते मटोलते रहे। उसके बाद जो था NBW जारी हो गया। अब देखिए क्या होता है।